हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। हमारे प्रीवियस वीडियो रेटिनॉल्स फॉर बिगनर्स के बाद बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस थे रेटिनॉल वर्सेस ट्रेटिनोइन के ऊपर, एंड ये वीडियो थोड़ा पुश हो गया। बहुत टाइम से मैं इसको बना नहीं पाई, तो आज स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे स्पेशली ये सवाल पूछा था कि मैम हम कंफ्यूज्ड हैं, रेटिनॉल लगाएं या ट्रेटिनोइन लगाएं, और ये एक्चुअली क्या डिफरेंस क्या है इसके अंदर। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ स्पेशली आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। ध्यान से इसको सुनिएगा, फिर डिसाइड करिएगा कि आपके लिए क्या बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब रेटिनॉइड्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। पॉपुलर ट्रेंड इसलिए भी है बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड दी पोटेंशियल ऑफ रेटिनॉइड्स, मतलब रेटिनॉल्स को यूज करने से जो स्किन के अंदर चेंजेस आते हैं उसका पोटेंशियल लोग समझ पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली सब चाहते हैं कि एजिंग को वो जितना दूर रख सके और अपनी स्किन को जितना बेटर रख सके। आज की दुनिया में लुक्स डू मैटर, तो उसके लिए सब चाहते हैं कि हमारे को कुछ बेस्ट इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं और हम उससे अपनी स्किन को बरकरार रखें। तो वहाँ पर रेटिनॉल्स का रोल बहुत बहुत इंक्रीज हो गया है। एंड बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद कंफ्यूजन ये आ जाता है कि मैं क्या यूज़ करूँ, मेरे लिए कौन सा बेटर है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इन क्वेश्चंस को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे। अब सबसे पहले जो रेटिनॉइड ग्रुप्स है ये विटामिन ए के डेरिवेटिव्स हैं और बहुत अच्छे से काम इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप इनको स्किन के सरफेस पे लगाते हो ये सीधे स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट नहीं करते। सिर्फ ये नहीं करते कि बस इनको एक्सफोलिएट किया, ये डीप पेनिट्रेशन हो जाती है इनकी, और वहाँ जाके ये कोलाजन को प्रोड्यूस करते हैं, ये इलास्टिन को प्रोड्यूस करते हैं, ये सेलुलर टर्नओवर को इंक्रीज करते हैं, ये ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। तो एक चीज़ और बहुत सारे काम जिसकी वजह से ओवरऑल जो स्किन की हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है। कैसे इम्प्रूव हो जाते हैं? क्योंकि फाइन लाइंस रिंकल्स होते हैं, अब कोलाजन और इलास्टिन प्रोड्यूस हुआ तो वो कम होने शुरू हो गए। जहाँ डलनेस थी स्किन में, भाई स्किन का सेल टर्नओवर इंक्रीज हुआ तो डलनेस चली गई। फिर जो स्किन मुरझाई हुई सी हो रही थी क्योंकि ब्लड सप्लाई कम थी, ब्लड सप्लाई प्लम्प हुई तो स्किन प्लम्प हो गई। तो इस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं, इस ग्रुप के इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं। अब कंफ्यूजन आता है कि रेटिनॉल और ट्रेटिनोइन, भाई ये दोनों क्या चीज़ें हैं? ये है सेम ही चीज़, लेकिन इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब जैसे रेटिनॉल ये एक नेचुरली डिराइव्ड होते हैं और ट्रेटिनोइन ये सिंथेटिकली फॉर्म्ड होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि जिस तरह से ये काम करते हैं वो सेम है, पर रेटिनॉल्स नेचुरल हैं, ट्रेटिनोइन सिंथेटिक है। रेटिनॉल्स लेस स्ट्रॉन्गर है यानी कि थोड़े माइल्डर इंग्रेडिएंट्स हैं। ट्रेटिनोइन अग्रेसिव इंग्रेडिएंट है। क्योंकि रेटिनॉल्स माइल्डर है इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। ट्रेटिनोइन क्योंकि स्ट्रॉन्गर है उसमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत होती है। अब रेटिनॉल्स के अंदर लेसर साइड इफेक्ट्स हैं। लेसर साइड इफेक्ट्स इसलिए कि है क्योंकि ये माइल्डर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये इफेक्टिव नहीं है। दीज आर डेफिनेटली वेरी इफेक्टिव। जब हम रेटिनॉल्स लगाते हैं तो स्किन में इतनी पर्जिंग या ड्राइनेस नहीं होती, इतनी रेडनेस नहीं होती। वेयरएज अगर हम ट्रेटिनोइन्स लगवाते हैं पेशेंट को तो बहुत जल्दी रेडनेस, ड्राइंग, पर्जिंग ये सिम्टम्स आ जाते हैं और उस वजह से पेशेंट डिसकंटिन्यू कर देता है इमीडिएटली। पर समझने की बात यह है कि ट्रेटिनोइन को थोड़ा टाइम लगता है स्किन को एक्सेप्टेंस में। उस टाइम पे आपका स्किन बैरियर बहुत अच्छा होना चाहिए, स्किन प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। अब ट्रेटिनोइन एज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स इज मोर रिस्ट्रिक्टिव। मोर रिस्ट्रिक्टिव मतलब प्रेगनेंसी में नहीं आप लगा सकते, आप ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं लगा सकते, आप अगर आपको आपकी स्किन में बहुत ड्राइनेस है आप नहीं लगा सकते, अगर आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। वेयरएज द रेटिनॉल्स आर माइल्डर ग्रुप, यानी वो कछुए की तरह है, राइट? वो धीरे 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 अपना काम करते जाएंगे और क्योंकि वहाँ पर इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते, आपकी एक्सेप्टेंस बेटर होती है, आप उसको इजीली लगा पाते हो, उसको बार बार डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे लिए क्या ज़रूरी है? आपको ये समझना ज़रूरी है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स स्लो एंड स्टेडी काम करते हैं।
रेटिनॉल उस ग्रुप ऑफ ड्रग्स में से है, उस ग्रुप ऑफ यूसेज में से है जो धीरे धीरे ही काम करता है। अगर आपको फास्टर रिजल्ट चाहिए तो उसके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे ही आएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि आप किस रिक्वायरमेंट के लिए रेटिनॉल्स या ट्रेटिनोइन को देखना चाहते हैं। एनीवेज ट्रेटिनोइन इज अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, वो तो वैसे भी आपको डॉक्टर ही देख के बताएंगे कि आपको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, करना भी है या नहीं यूज़ करना। सो एज अ बिगिनर यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट परसेंटेज ऑफ रेटिनॉल, build it up, go to the next level, see how it works and then give your skin a daily dose of retinols ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपको अपने बेनिफिट्स दे पाए। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या मन में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, so you can book a video consult with us at the numbers given below. We would be really happy to help.